बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 31 का तर्जुमा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फिरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताएं। सूरत बकरा आयशा नंबर 42। इंसान के इल्म की सूरत दरअसल यही है कि वो नामों के ज़रिए से अशिया के इल्म को अपने ज़हन की गिरफ्त में लाता है। लिहाजा इंसान की तमाम मालूमात दरअसल अस्मा अशिया पर मुश्तमिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाना गोया उनको तमाम अशिया का इल्म देना था। सूरत बकरा की आयत नंबर 32 का तर्जुमा। उन्होंने अर्ज किया, क्या नकूस से पाक तो आप ही की ज़ात है? हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। सूरत बकरा आयशा नंबर 43। ऐसा मालूम होता है कि हर फिरिश्ते और फिरिश्तों की हर सनफ का इल्म सिर्फ उसी शोबे तक मदूद है जिससे उसका तल्लक है। मसलन हवा के इंतज़ाम से जो फिरिश्ते मुतल्लिक हैं वो हवा के मुतल्लिक सब कुछ जानते हैं, मगर पानी के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। यही हाल दूसरे शोबों के फिरिश्तों का है। इंसान को उनके बरक्स जामिया इल्म दिया गया है। एक एक शोबे के मुतल्लिक चाहे वो इस शोबे के फिरिश्तों से कम जानता हो, मगर मजमूई हैसियत से जो जामियत इंसान के इल्म को बख्शी गई है वो फिरिश्तों को मुयस्सर नहीं है। सूरत बकरा की आयत नंबर 33 का तर्जुमा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम बताएं। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। सूरत बकरा आयशा नंबर 44। ये मुज़ाहरा फिरिश्तों के पहले शुबे का जवाब था। गोया उस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया कि मैं आदम को सिर्फ इख्तियारात ही नहीं दे रहा हूँ बल्कि इल्म भी दे रहा हूँ। उसके तकर्रुर से फसाद का जो अंदेशा तुम्हें हुआ वो इस मामले का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू सलाह का भी है और वो फसाद के पहलू से ज़्यादा वजनी और ज़्यादा पेशे कीमत है। हकीम का ये काम नहीं है कि छोटी खराबी की वजह से बड़ी बेहतरी को नज़रअंदाज कर दे।